Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Menu. Let us continue with our ICT unit. कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट पेपर 1. ओके, पेपर 1 की क्लास है ये. तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को उसके बारे में बता दिया है. अब देखिए उसमें देखते हैं हम. हार्डवेयर आप सभी को पता है ना, आपका सीपीयू हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आपका कीबोर्ड, माइक, पेन ड्राइव, ये सब हार्डवेयर है. मतलब ऑल दोज विच आर टेंजिबल, जिन्हें आप टच कर सकते हैं. ठीक है, मेरी बॉडी, मैंने एग्जांपल दिया था, आप इंसान की बॉडी का एग्जांपल लेके देखिए, दैट इज हार्डवेयर जो बाहर से नजर आए. अंदर के ऑर्गन्स, दैट इज सॉफ्टवेयर जो बॉडी को वर्क करने में हेल्प करें. उसी तरह से जो कंप्यूटर के, लैपटॉप के अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो चिप हो गई, ड्राइव्स हो गई, जो भी उसमें फिटेड हैं चीजें, मशीन्स, वो सब कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, आउटर पार्ट को आप टच कर सकते हैं, इनर को नहीं. वो सब होता है सॉफ्टवेयर. तो समझते हैं सॉफ्टवेयर के और भी कुछ पार्ट्स हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये बेसिकली बहुत जरूरी है, ताकि हम जब लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ताकि ये काम करे. सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा, कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट कैसे होगा. अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर एंड BIOS, बायोस. ठीक है, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपने लैपटॉप खरीद तो लिया, लेकिन आप पूछेंगे कि क्या इसमें सॉफ्टवेयर है, क्या इसमें विंडो है, क्योंकि अगर वो चीजें नहीं होंगी तो कंप्यूटर या आपका लैपटॉप स्टार्ट ही नहीं होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है कि उसको ऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम उसमें फिटेड होना जरूरी है. दैट इज OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हेल्प करता है कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, लैपटॉप के स्टार्टअप में या बूटिंग में. नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली हम जो उसमें इनपुट डाल रहे हैं वो अंदर प्रोसेसिंग होती है एंड देन हमें एक रिजल्ट मिलता है. तो कंप्यूटर भी तो खुद की कोई लैंग्वेज होगी ना. अब जैसे हम लोग, क्या हमें ग्रामर समझ में आते हैं ना, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर हमारा ग्रामर सही नहीं होगा तो हम आगे अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसका सही मीनिंग नहीं निकलेगा. ये होता है ना लैंग्वेज. तो उसी तरह से कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज है. कंप्यूटर किस पे काम करता है? कंप्यूटर काम करता है बिट्स पे. ठीक है, 0 और 1 की लैंग्वेज वो समझता है. इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हमें इंसानों को क्या समझ में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया. ठीक है, ये सब क्या है? पाइथन. ये है हाई लेवल लैंग्वेज. हम ये कंप्यूटर में टाइपिंग के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू एंटर करते हैं, बट उस सारी इंफॉर्मेशन को जो कंप्यूटर है वो 0 to 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, प्रोसेसिंग करता है. तो मतलब क्या है कि कंप्यूटर, लैपटॉप बेसिकली क्या करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या काम है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना लो लेवल लैंग्वेज में एंड देन उसकी प्रोसेसिंग करना, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट आपने दिया है उसको प्रोसेस करना, ताकि एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिल सके. तो लैंग्वेज प्रोसेसर, इसमें एक और चीज है, असेंबली लैंग्वेज होती है. ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज मीन्स हम कह सकते हैं इसको जो निमोनिक्स में होती है. ठीक है, वो मैं आपको असेंबलर, अच्छा यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिख दिया, इट्स कंपाइलर. ओके, वो मैं आप लोगों को यहाँ पहुंचूंगी तब बताती हूँ. ये कंपाइलर है. ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस ड्राइवर क्या है? आप सभी को पता है ना, आपके लैपटॉप में ड्राइव्स होती हैं. ठीक है, जो कंप्यूटर में जो भी डेटा है वो स्टोर होता है उसमें, वो हेल्प करती हैं, एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको सेव करने के लिए, देन उसको आपके आगे शो करने के लिए. तो डिवाइस ड्राइवर यानी उसका मेन पार्ट है वो एक लैपटॉप का, जो उसमें होना जरूरी है. खाली ऑपरेट होने से, स्टार्टअप और किसी चीज को कन्वर्ट कर देने से चीजें नहीं होंगी, वो चीजें फिर कहाँ स्टोर होगी वो भी जरूरी है. नेक्स्ट इज बायोस. बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ये एक तरह से स्टार्टअप है कंप्यूटर का. ठीक है, स्टार्टअप. अब आप देखिए ये कहाँ होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है, ये याद रखिए.
BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, एक तरह से ये OS का ही पार्ट है, क्योंकि ये कंप्यूटर को या लैपटॉप को बूट करने में या उसको स्टार्ट करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिक इनपुट आउटपुट होना जरूरी है, तभी लैपटॉप आगे वर्क करेगा। एक और चीज इसमें क्या है कि BIOS एक तरह का स्टार्टअप क्यों बोल रहे हैं हम इसे। अब आप जब सुबह उठते हैं, है ना, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, आप छोड़िए बाकी सब एग्जांपल्स को, मैं सुबह उठी तो मेरा स्टार्टअप क्या है कि मैंने मुंह धोया, चलो मेरी आंखें खुल गई, मैंने ब्रश कर लिया, देन मेरे को होता है कि अच्छा मैं चाय पी लूं तो मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी, वो मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। वो क्या है, वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। मतलब मेरा डे जो है वो स्टार्ट किस तरह से हो रहा है कि मैं उठी, मैंने पानी से अपना मुंह धोया ताकि मैं नींद से अच्छे से खुल जाऊं और फिर मैं अपने काम पे फोकस करूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक चाय पीनी है, ठीक है, आई एम द चाय लवर। तो चाय पीने के बाद मुझे ऐसे फील होता है अच्छा जैसे गाड़ी में पेट्रोल डल गया, भैया अब चलो अब काम करेंगे, हम अच्छे से घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो ये क्या है, स्टार्टअप है। उसी तरह से एक लैपटॉप का, कंप्यूटर का भी एक BIOS होता है, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो उसको हेल्प करता है आगे वर्क करने के लिए। नेक्स्ट इज जनरल पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज जनरल पर्पस ऑफ एप्लीकेशन? आप जब भी अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई काम करना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल में काम करना चाहते हैं, तो समटाइम्स होता है ना कि कुछ चीजें हैं जो आपको जरूरी हैं, जैसे व्हाट्सएप यूज करने के लिए आपके पास एक व्हाट्सएप का एप्लीकेशन होना चाहिए। उसी तरह से एनी अदर पर्पसेस, फॉर एग्जांपल जूम मीट अगर आपको करना है तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन आपको उसमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स यू हैव टू चेक द कंपैटिबिलिटी विद द कंप्यूटर और विद द लैपटॉप और विद द मोबाइल फोन, ताकि वो एप्लीकेशन रन हो सके। किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए उस एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर यू हैव टू डाउनलोड इन योर सिस्टम। तो it depends on two types of journal purpose and specific purposes। जैसे sometimes कुछ specific purposes होते हैं कि वो सिस्टम में डलेगा, आपके फोन में होगी वो चीज, तभी वो चीज हो पाएगी, वो एक तरह से कह सकते हैं हम ऑपरेट हो पाएगी, वो चीज आगे बढ़ पाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को जूम मीटिंग का बताया, तो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया ना कि जूम मीटिंग के लिए आप वो चीज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन वही है। जर्नल पर्पस हो सकता है, स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है। वो एप्लीकेशन एक तरह से हेल्प करती है आपको, उस एप्लीकेशन के यूजेस के लिए आपको अलाउ करता है वो सॉफ्टवेयर कि ठीक है अब आपने इस एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर जो है वो डाल लिया है, अब आप इस पे काम कर सकते हैं। अभी एक और चीज देखिए, मैं भूल गई, डिवाइस ड्राइवर में आप एक और चीज देखिए कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको बोला जाता है पेरीफेरल डिवाइसेस। ओके, व्हाट इज पेरीफेरल डिवाइसेस? मतलब जो नहीं भी होंगे अगर कंप्यूटर के आसपास या लैपटॉप में, तो भी कंप्यूटर अपना काम करेगा। जैसे कि कीबोर्ड आप अलग से कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में, है ना, अगर वो नहीं है तो भी लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा, काम करेगा अपना। इसी तरह से पेन ड्राइव, ठीक है, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो नहीं भी हो तो भी फंक्शन करेगा आपका लैपटॉप, क्योंकि उसमें एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, उसमें एक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो भी वो कुछ हद तक काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती हैं जैसे जिसको बोलते हैं कोर डिवाइसेस। कोर डिवाइसेस वो होंगे जो नहीं होंगे तो लैपटॉप या कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, अगर ऑपरेटिंग स्टार्टअप भी नहीं है तो काम कैसे करेगा? अगर उसमें OS इंस्टॉल्ड नहीं है तो लैपटॉप बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो पेरिफेरल एक तरह से हेल्पिंग हैंड हो गए कंप्यूटर के या लैपटॉप के, जो उसको और अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज, हम यहाँ पे देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली वही है जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, आपने देखा होगा उसमें आप लोगों को E ड्राइव मिलता है, C ड्राइव मिलता है, D ड्राइव मिलता है, ठीक है, ये ड्राइव्स होती हैं जो एक तरह से लैपटॉप के जो उसमें डेटा है उसको अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करने में हेल्प करती है, ठीक है, अलग अलग प्रोसेसिंग करने में हेल्प करती है। C ड्राइव आई थिंक वो है जिसमें आपको क्या जो आपका डेटा है वो कभी भी वहां से वॉश आउट नहीं होगा। अगर विंडो कभी करप्ट हो भी जाए, कभी विंडो उड़ जाती ना बोलते हैं, तो भी डेटा उसमें सेव रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ड्राइव्स हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मींस जो लैपटॉप को और
इफेक्टिवली वर्क करने में हेल्प करते हैं, तो वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज, अगर हम देखें लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर, तो एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। असेंबलर जो है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को ही कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसकी मेन यही चीजें याद रखनी है। देन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए चलता है। इसमें चांसेस होते हैं कि आप तुरंत किसी भी मिस्टेक को पकड़ सकते हैं इंटरप्रेटर में, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा है। कंपाइलर में इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड वेयर इज द मिस्टेक, उसमें क्या पूरे कॉन्टेक्स्ट को उसने एक ही साथ प्रोसेसिंग करके कन्वर्ट कर दिया है या प्रोसेस कर दिया है, तो आप जल्दी से मिस्टेक को पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इंटरप्रेटर में इजी होता है चीजों को सॉल्व आउट करना या उसको फाइंड आउट करना कि यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, तो ये फंक्शन है इंटरप्रेटर का। इसी तरह से अगर हम देखें तो जैसे ये हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है, ये होता है हमारा रोम में, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ सेव रहता है, हम कह सकते हैं BOIS एक तरह से आपने देखा ना, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, ठीक है, इनके बीच में एक फर्मवेयर भी होता है। फर्मवेयर, फर्मवेयर यही है BIOS, क्योंकि ये क्या है, ये हेल्प करता है हार्डवेयर, एक मशीन आपके पास है, मशीन के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो फंक्शन वेल फंक्शनिंग के लिए एक फर्मवेयर है, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट भी इसको बोलते हैं, जो हेल्प करता है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग में, ठीक है। और ये किस में रहता है, ये रहता है रोम में। रोम मींस रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, जो नॉन वॉलेटाइल है, जो वॉश आउट नहीं होती, उसमें जो फीड हो गया वो उसमें रहेगा। वो आप बेशक से आपकी विंडो करप्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके लैपटॉप में, बट जो रोम है वो कभी भी वॉलेटाइल नहीं होती, वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो कभी भी खत्म नहीं होगी, जो सेव रहेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी, दैट इज क्या, NV, नॉन वॉलेटाइल होती है, और BOIS उसी में होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है किसी भी लैपटॉप को, कंप्यूटर को रन करने के लिए। तो ये था हमारा आज का ICT का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।